हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारे आज के 2 पॉइंट होने वाले हैं जो आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहे थे, और जो दोनों ही पॉइंट जुड़े हुए हैं वो एनटीए से जुड़े हुए हैं। देखिए एनटीए क्या कर रही है वो हम समझ लेते हैं। पहली चीज कि आप अभी डीयूईटी का पेपर देके आए थे 21 अक्टूबर को, राइट। आपका जो पेपर हुआ था 21 अक्टूबर को हुआ था। ओके। एंड दूसरी चीज कि बीएचयू का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मेरे पास फ्लुएंटली इतने क्वेरीज आ रहे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी हमने बीच में थोड़ा बिजी हो गए थे, तो इससे रिलेटेड बात आपसे कर नहीं पाए। ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज रहा होगा जिसमें हमने कोई भी वीडियो नहीं डाली। बट आप लोगों की क्वेरीज का मैं रेस्पेक्ट करता हूं, आप लोग विश्वास करते हैं इतना, इसलिए इतना पूछते हैं। तो इस दोनों टॉपिक पे कि कितने मार्क्स आपके जितने हो सीयूईटी पीजी में, कि तब आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें कि हाँ सर बीएचयू मिल जाएगा, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर डीयूईटी की आंसर की कब आ रही है, कब आ रही है आंसर की। पेपर आपको जानते हैं कि 21 अक्टूबर को पेपर हो चुका है और अभी तक आंसर की नहीं आया है। तो सबसे पहले इसी का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लें, ऐसा क्यों है और कब तक आ जाएगा। तो 21 अक्टूबर को पेपर के बाद कर क्या रहे थे ये लोग। देखिए 21 अक्टूबर को जब आपका एनटीए ने पेपर कराया, तो उसके बाद एनटीए के बाद ओनली ये काम नहीं है कि आपका केवल पेपर कराने के बाद वो बिजी है। ठीक है, ऑब्वियस बात क्या है, वो बिजी है। उसके पास बहुत ज्यादा वर्क है। आईआईटी जी जो जी बीटेक वाला होता है वो करा रही है, नीट करा रही है, समझ रहे हो आप। और जितने भी ऑफिशियली एग्जाम है वो भी एनटीए ही कराती है। ठीक है, जैसे रही बात कि अभी आपने देखा होगा सीएसआईआर नेट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है 1-2 दिन पहले। ठीक है, तो सर ठीक है, ये तो सब करा रही है, कब आएगा आंसर की। यदि आप लोगों को क्या होगा कि एक आंसर की आ जाए तो मेरे को पता तो चल जाएगा कम से कम कि मुझे आईआईटी जेम के लिए जाना है या नहीं जाना है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या कट ऑफ जाएगी, तो वो बता दीजिए कब तक आएगी। तो एनटीए बेसिकली भी बहुत बिजी चल रहा है। बट अब मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूं कि 3 से 4 दिन के अंदर, 3 to 4 डेज के अंदर आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको आप परेशान होने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि पहले वो इसमें बिजी थी कि आपके जो नीट है आईआईटी जी है उसमें बिजी थी। फिर उसने सीएसआई नेट का जो बेसिकली रिजल्ट है वो अनाउंस किया, उसके बाद बेसिकली अभी आपने देखा होगा उसकी आंसर की भी आई है। ठीक है, अब वो मुझे लगता है कि अब उसके पास जो आगे के काम है वो इतने जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये है कि इसकी आंसर की निकालना। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2, 3 और 4 तो मैक्सिमम है। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है आज रात में आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि अब आपका ही काम किया जा रहा है, तो आंसर की कभी भी आ सकती है। फिर उसके लिए आपको 1 से 2 दिन का आपको क्लेम करने के लिए टाइम दिया जाएगा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आंसर की कब आ रही है तो मैंने फाइनली बता दिया। क्यों नहीं आ रही थी उसका रीजन था कि सीएसआर नेट का भी रिजल्ट आया है जो मैथ्स के हैं या अदर सब्जेक्ट्स के हैं। यूजीसी नेट का भी आने वाला है। ठीक है, तो वो सब हो चुका है, तो उस पर भी चीजें चलती रहती हैं, राइट। अब आते हैं बीएचयू में किस किस लोगों को बुलाया जाएगा, क्या प्रोसीजर होने वाला है बीएचयू का। क्योंकि आप सभी जानते हैं बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन था ऑलमोस्ट ऑफ हो गया है। आई एम नॉट कंफर्मिंग यदि उसका एक्सटेंडेड हुआ था, वो कितने उसको 31 तक किया था, उसके बाद भी एक्सटेंड किया है वो मैंने चेक नहीं किया। यदि किया है तो अच्छी बात है, बट आई थिंक अब बंद हो गया है क्योंकि आज 2 नवंबर है और बंद हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो बंद नहीं हुआ है तो आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे। यदि बंद हो गया है तो अब हम हमारा प्रोसीजर क्या होने वाला है बीएचयू में। ठीक है, सबसे पहले आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने बीएचयू का रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए। ठीक है, आपने सीयूईटी पीजी का भी एग्जाम दिया है, आपने बीएचयू में रजिस्ट्रेशन किया है। अब कितने मार्क्स वाले एकदम सर्टेन रहे कि उन्हें मिल जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने हमेशा बोला है कि यदि आपके 180 प्लस है ना, तो आपको ये सर्टेन है कि आपको सीट मिल जाएगा। बट जो जिसके मार्क्स आप ऐसे देख सकते हैं कि 160 प्लस हैं, ठीक है, तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप लोग उम्मीदें रखिए, आपको इतनी जल्दी नहीं आएगा। बेसिकली प्रोसीजर भी बता देता हूं। 160 प्लस और 170 प्लस वालों को पेड सीट तो कंफर्म है मेरी तरफ से, और रेगुलर के लिए आपको बहुत
वेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एचसीयू और जेएनयू, जब तक आपका नंबर आएगा, जब तक एचसीयू जेएनयू में लिस्ट निकल चुकी होगी, फर्स्ट लिस्ट जेएनयू की आ भी गई है, तो बहुत ज्यादा जो टॉपर कैंडिडेट हैं वो तो वही लेंगे। उसके बाद बीएचयू वाले तो बीएचयू में से छोड़ेंगे कुछ लोग सीट्स, तब आपका कुछ चांस बन सकता है, अदरवाइज आपको पेड मिलेगा। तो रेगुलर के चांसेस कम हैं, बट चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि 160। अब सर प्रोसीजर क्या होता है, क्या एक साथ मेल आती है, क्या लिस्ट निकलती है? देखिए, नया प्रोसीजर बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना बदल रहे हैं, तो बीएचयू का नया क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है, बट ओल्ड प्रोसीजर क्या होता है, वो लॉट में ईमेल करते हैं। आपने जो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन किया होगा या सीयूईटी का जब रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपने एक ईमेल डाली होगी, ठीक है, उस ईमेल को आपको अब रेगुलरली विजिट करना है। ठीक है, और विजिट करके क्या देखना है, कहीं बीएचयू से आपको एप्लीकेशन तो नहीं आया है, या फिर अपना बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है वो पोर्टल डेली खोल के देखिएगा कि आपको कहीं सीट अलाउ होगा क्या। आपको एक पोर्टल दिया गया होगा, ठीक है, तो वो पोर्टल पे यदि आपको सीट मिलती है तो वो वहां पे विजुअल होने लगती है और उसके सामने पे फी का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, या तो यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा, उसके बाद पे फी का आएगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन होते हैं, यदि आपको रेगुलर सीट मिलेगी तो पे फी का ऑप्शन यदि मैथ वाले हो तो 3000 रुपए का आता है, और यदि आपको पेड सीट मिलेगी तो 30,000 का आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, सेकेंड चीज कि सर ये आता कैसे है, क्या सपोज मेरे फ्रेंड का आ गया तो मेरा भी आएगा? ऐसा नहीं है, इसको वो नंबर वाइज भेजते हैं, मतलब जिसके नंबर ज्यादा होंगे उनको पहले भेजते हैं, और जैसे जैसे आपको होगा इन मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा फिर कम तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भेजते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि सपोज कोई 200 प्लस मार्क्स है, उसको ईमेल आ गया है, आपको नहीं आया है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो सोचते हैं आएगा ही नहीं, बट ऐसा मत सोचिएगा। इनका एक बेसिकली बीएचयू वालों के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो इनका जो काउंसलिंग है वो 1 मंथ चलता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो प्रोसीजर ये है कि बेसिकली उनका जो ईमेल है वो धीरे धीरे आता है और सबको ऑलमोस्ट आ जाता है, जितना मैं बता रहा हूं इतने तक को आएगा। आप लोग वेट करिए, आज नहीं आया है तो 5 दिन बाद आएगा, ठीक है, 5 दिन बाद नहीं आया है तो 10 दिन बाद आएगा। तो ये मान के चलिए, यदि आपकी सपोज कल से काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो कल से 1 मंथ लगा लो, मतलब दिसंबर तो जाने वाला है। ठीक है, सपोज 1 नवंबर से इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो 1 दिसंबर तक आप वेट करने का ट्राई करिए कि 1 दिसंबर तक आप वेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट राउंड तक भी आपको वेट करना पड़ेगा, आपका मतलब हो सकता है कि आपको रेगुलर सीट मिल जाए, क्योंकि लास्ट में भी ये फिर फाइनल स्पॉट राउंड में लिस्ट वगैरह ये नहीं निकालते हैं, बट इस साल निकालें तो बात अलग है। बट मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है उसमें तो उन्होंने कभी लिस्ट नहीं निकाली है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा पैटर्न कि पहले वो 50 लोगों को भेजेंगे, फिर 50 लोगों को भेजेंगे, ऐसे करके वो भेजते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए कि आपके दोस्त को आ गया है, आपको नहीं आया है, उस चक्कर में फिर आप देखना ही बंद कर दो, आपको आए और फिर निकल जाए। क्यों? क्योंकि वो ओनली 2 डेज का टाइम देते हैं पे फी करने का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप पेड सीट भी लेना चाहते हैं तो अपने 30,000 रुपए रेडी रखो ऑनलाइन अकाउंट में, जिसे तुरंत कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बन जाता है जब आपकी किस्मत खराब होगी तो फ्राइडे के रात में आएगा, और फ्राइडे के बाद आपको पता है सैटरडे संडे बैंक ओपन नहीं होती है। ठीक है, और आपको बस सैटरडे संडे का ही टाइम दिया जाएगा, तब आप क्या करोगे? इसलिए मेरी बस रिक्वेस्ट ये है, जो भी कैंडिडेट के मार्क्स 170 प्लस हैं या 160 हैं, अपने 30,000 रुपए रेडी रखें। क्यों? क्योंकि आपको हॉस्टल भी चाहिए होगा, तो पे फी यदि डायरेक्ट अभी ले रहे हैं तो अभी देनी पड़ेगी, अदरवाइज बाद में। तो आप लोग रेडी रहिए अपने रुपए, जिससे आप डायरेक्टली पे करके अपना सीट लॉक कर पाए। सो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल रही होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।